ये देख किसके दर्शन हो गए। कौन है? अबे छोटू, तेरा एक्स बॉयफ्रेंड काम करता होगा शायद यहाँ पे। इसकी औकात तो मुझे पहले से ही पता थी। अच्छा रहा मैंने इसे छोड़ दिया, वरना इसकी तरह ना ऑफिस में मैं भी कपड़ा मार रही होती। कमाल हो गया भाई, चाय वाय पिलाता है क्या यहाँ ऑफिस में? वर्षा, तुम और उज्ज्वल इतने सालों बाद यहाँ पर, लेकिन तुम्हें मुझसे ढंग से तो बात करनी चाहिए। वो पहले का समय था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। थोड़ा सा सही से बात करो। ओ हालात, अब क्या कलेक्टर लग गया तू? हाँ, सरकारी नौकरी लग गई तेरी। ये चपरासी हो गए ना, वो क्या खाकी होता है ना, खाकी ब्राउन खाकी कपड़े होते हैं, वो पहन। किसने बोला तुझे ये पहनने को? आप दोनों कभी मेरे पुराने दोस्त रह चुके हैं, आपसे मेरा रिश्ता रह चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इस तरह की बातें करें। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जो भी गलत बातें बोल रहे हैं उनके लिए आप दोनों को पछताना पड़े। तू इसको कुछ बोलेगी या मैं बोलूँ? एक काम कर, तू ही बोल। तेरा ही एक्स बॉयफ्रेंड था ना ये? उज्जवल अच्छा रहा मैंने इसे छोड़ दिया। ये तो मेरे स्टैंडर्ड से भी मैच नहीं होता यार। उज्जवल, इसको सच्चाई बता दूं, मैंने इसे धोखा क्यों दिया था? ना ना ना, वो मत बता। अभी रोने लग जाएगा बेचारा। मम्मा से बोए है ना, रोना चाहता है, रोना ही चाहता है। तो बता दे। मैंने तुम्हें धोखा इसलिए दिया क्योंकि तुम एक पियोन के बेटे। जब मुझे सच्चाई पता लगी, मुझे तुमसे ना घिन आने लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। फिर मैं करण के साथ रिलेशन में आ गई। सही किया वर्षा, तूने करण को हाँ कर दी, और करण ने भी सही टाइम पे तुझे प्रपोज कर लिया। क्या मतलब वर्षा, तुमने मुझे धोखा दिया था? मुझे लगा था कि हमारी बॉन्डिंग नहीं है इसलिए तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन धोखे वाली बात क्या थी? कि तो कोई इज्जत नहीं है, इसके साथ साथ तेरी भी बहुत बेइज्जती होती कॉलेज में। सच में उज्जवल, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। इसके साथ मैं घूमती, पूरा कॉलेज मुझ पे हंसता कि मैं एक पियोन के बेटे के साथ घूम रही हूँ। अरे इसका और मेरे स्टैंडर्ड कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता। वर्षा, बस बहुत हो गया। तुम बहुत गलत बोल रही हो मेरे पिताजी के बारे में। वो रिलेशन हमारा था, उसमें तुम हमारे पिताजी को बीच में कैसे ला सकती हो? और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि आज के ज़माने में भी तुम भेदभाव करती हो। तुमने इस रीज़न से मुझे छोड़ा था कि मेरे पापा पियोन थे। अरे तो क्या हो गया अगर मैं पियोन का बेटा था तो? मैं भी तो तुम बाकी स्टूडेंट्स की तरह था ना, तुम्हारे साथ पढ़ता था, लिखता था, खेलता था, कूदता था, खाता पीता था। क्या फ़र्क था मुझ में और तुम में जो तुमने ये भेदभाव करा? और वर्षा, क्या पियोन के बेटे को कोई हक नहीं है प्यार करने का, पढ़ाई करने का, समाज में सर उठा के चलने का? क्या मेरी गलती है कि मेरे पापा पियोन का काम करते हैं? और पियोन का काम इतना बुरा काम तो नहीं है। क्या पियोन के बिना कोई स्कूल चल सकते हैं? तुम दोनों ने जो गलत बातें बोली है ना, ये दोबारा अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हें इसका गलत अंजाम भुगतना पड़े। बार बार ना वर्षा से बात करने के बहाने मत ढूंढ, मुझसे बात कर। जो कहना है मुझे बोल। तुझे पता भी है कि वर्षा का नया बॉयफ्रेंड जो है करण ने इसको अपनी महंगी गाड़ी में लेने आता है, महंगी गाड़ी में पिक करता है। पिक करने के बाद कहाँ जाते हैं? महंगे रेस्टोरेंट, क्लब्स में, वहाँ महंगा खाना खाते हैं, जो खाना तूने दाल चावल वाले देखा भी नहीं होगा। आई समझ? बड़ा इसके लिए महंगे गिफ्ट भी लेकर आता है, ऐसे गिफ्ट जो कि तुम्हारा खानदान कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और तू क्या था? टन टन घंटी बजाने वाला लड़का। तेरे साथ क्या करती है? जीवन भर लोगों का टन टन घंटी बजाती रहती। तेरे साथ फ्यूचर नहीं था कोई इसका। फ्यूचर इसका करण के साथ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोस्त खुश है। और तेरे साथ जब थी ना ये, अंदर ही अंदर मैं किलसता था, साला लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया था ना। लेकिन अब मैं खुश हूँ, मज़ा आ रहा है। छोड़ो ना उज्जवल, इस फटीचर के मुंह लगने से ना कोई फायदा नहीं है। हम अपनी डील करने आए थे ना, हम अपनी डील करते हैं। ओए बता, यहाँ का बॉस कौन है? तुम्हें इस कंपनी के बॉस से क्या काम है? हमारे उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी से उन्हें बुला दे। टाइम वेस्ट मत कर हमारा। मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी के बॉस तुमसे मिलेंगे, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि उनसे मिलने के लिए निहायत ही बदतमीज़ लोग आए हैं तो वो शायद तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्योंकि जो लोग अपने कोलीग की इज्जत नहीं कर रहे हैं, सालों बाद उससे मिलकर भी उससे बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो लोग क्या प्रोफेशनल डीलिंग करेंगे? जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगा इस कंपनी का बॉस तुमसे। तू बताएगा क्या अब ये बात है? तू डिसाइड करेगा ये? तेरे को तो जैसे बॉस आएंगे ना, अभी तेरे को कंपनी से बाहर ही फेंकवाऊंगा। तेरी आवाज़ कैसे खुल रही है हमारे आगे? बस बहुत हो गया। अभी तक मैं आप दोनों को अपना कोलीग समझ के कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अब इसके आगे मैं आप लोगों का एक भी बदतमीज़ी का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि आप लोग आवाज़ नीचे करें और इस कंपनी से बाहर चले जाएं, नहीं तो क्या तुझे तो मैं बताती हूँ। एक मिनट, ये आप सर से किस तरह बात कर रहे हो? सर कहाँ है? हाँ जी सर,
यही है कंपनी के ऑनर मिस्टर विभोर जैन, और आप इन्हीं के ऑफिस में आके इनसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कंचन लीव, ये मेरे कुछ पुराने कोलीग्स हैं, इनसे मेरा रिलेशन रह चुका है। थोड़ा सा स्टूडेंट वाला मस्ती मजाक कर रहे थे और थोड़ा नोकझोंक हो रही थी, इसको इतना सीरियसली मत लो। वैसे आप यहाँ पर क्यों आई थी? सर ये आपका कोट रह गया था तो वो कोट देने आई थी मैं। थैंक यू। और सर ये आप टेबल क्यों साफ कर रहे थे? आपको पता है ना कि आज प्यून छुट्टी पे है। आप मुझसे बोल देते, मैं साफ कर देती। कोई बात नहीं कंचन, टेबल साफ़ करना कोई इतना छोटा काम नहीं है जो कंपनी का ओनर नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने भी टेबल साफ़ करके, स्कूलों की बेल बजा बजा के मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैं इस काम को छोटा नहीं मानता हूँ। जो लोग मानते हैं उनकी सोच छोटी है। अगर मैंने अपने ही डेस्क पर, जिस पर मैं अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ, उस पर कपड़ा मार भी लिया तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो ऐसा करने वालों को जज करते हैं और उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। बोल, तुम इस कंपनी के ऑनर हो? जी हाँ मिस वर्षा, मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ, मिस्टर विभोर, जिससे आप लोग अभी तक पियोन का बेटा समझकर बदतमीजी कर रहे थे, एक लूज़र समझकर मुझे नीचा दिखा रहे थे। वही इस कंपनी का ओनर है जहाँ पर आप दोनों आज अपनी डील लेकर आए हो। और आपको क्या लगता है, आपने जो भी बदतमीजी अभी मेरे साथ की, वो सब देखने के बाद आपको लगता है कि मैं आपसे डील करूँगा? कोई चांस भी लगता है आपको? आपको तो अभी तक खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। किस उम्मीद में खड़े हैं यहाँ पर? सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप इस कंपनी के ओनर हो ना। हमें पता होता हम ऐसे बात करते नहीं करते, कभी नहीं करते, नहीं करते। बताओ। नहीं करते। विभोर सर 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 बोल। हाँ सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ऑनर है, वरना मैं आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। और वो तो पास्ट था ना, भूल जाओ। आई एम रियली सॉरी। इस कोर्ट की पावर देख रही हो कंचन? जब तक ये कोर्ट मेरे हाथ में नहीं था, इन दोनों ने मुझसे लाख बदतमीजियाँ करी, मुझे क्या कुछ नहीं बोला। और जैसे ये कोर्ट मेरे हाथ में आ गया और उनको पता लग गया कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, इनके तेवर ही बदल गए। यही इस दुनिया का दस्तूर है ना, पावर को सलाम करते हैं सब लोग, और छोटे आदमी को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही अच्छा हो। ऐसे लोग साबित करते हैं कि दुनिया में अच्छाई की नहीं, पावर की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इस पावरफुल पोजीशन पर आया हूँ ना कंचन, तो मैं इस सोच को बदलूंगा। कम से कम दुनिया ना सही, अपनी कंपनी में तो बदलूं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से कभी डील नहीं करूंगा जो लोगों को इस तरह से जज करते हैं कि उनके पिताजी क्या करते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर पिताजी छोटा काम करते थे तो वो लोग भी ज़िंदगी भर छोटा काम करेंगे और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंचन, तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है जो किस तरह की सोच रखती है, तुम ये देखो। कैसे ये पैसे वाले लड़कों के पीछे भागती है। इसको तो ये होना चाहिए कि ये खुद मेहनत करके आगे बढ़े, क्योंकि आज के डेट में तो लड़कियां लड़कों से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस जैसी कुछ लड़कियां होती हैं जो तुम लड़कियों को बदनाम करते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। वर्षा, क्या फ़ायदा किसी लड़के की दौलत पर उछलने का? बेहतर है कि तुम खुद अपने दम पर मेहनत करके कुछ करो ज़िंदगी में, तो अच्छा भी लगे तुम्हें भी और तुम्हारे माँ बाप को भी। कल को वही लड़का तुम्हें धोखा दे दे जैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? रोओगी, तुम पछताओगी, और ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और भाई तुम लड़के होकर एक लड़के के साथ गलत होते हुए देख रहे हो और इस लड़की का साथ दे रहे हो। कल को अगर तुम्हारी पत्नी पैसों के लिए तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ले, कैसा लगेगा तुम्हें? सोचो, शादी के मंडप से भाग जाए, कैसा लगेगा तुम्हें? शादी के बाद भाग जाए, बच्चे होने के बाद भाग जाए, क्या तब भी ये मजाक रहेगा जो तुम मजाक मेरे साथ कर रहे थे? नहीं भाई, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है कि आज के डेट में रिलेशंस को इतना हल्का आंका जाता है कि अगर बंदे की औकात कम हो तो उसको नीचा दिखा दिया जाए, उसको धोखा 2 मिनट में दे दिया जाए। ऐसे रिश्ते बनने से अच्छा है ना कि रिश्ते ना ही बने। और अगर रिश्ते बने तो उनमें श्योरिटी होनी चाहिए कि उन रिश्ता निभाने वालों की कोई भी औकात हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर उनके बीच में प्यार है तो प्यार ही रहना चाहिए। पैसा, पावर, बैकग्राउंड, ये सब बीच में नहीं आना चाहिए। खैर, मैं आप लोगों को ये सब बताकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों को तो ये बात समझ में आने से रही। इनडायरेक्टली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी से तो आपकी कोई डील नहीं हो सकती है। और आपके लिए ये लेसन है कि ज़िंदगी में लोगों से तमीज़ से बात करना सीखिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन किस पावर और पोजीशन में हो और आप उसको गलत बोलकर अपना नुकसान करवा लें। आज का ये दिन आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। लीव माई ऑफिस। सर, इसके साथ मत करिए डील, मेरे साथ तो कर लीजिए। देख रही हो कंचन, 2 मिनट में इनकी दोस्ती भी बदल गई। अभी तक दोनों मिलके मेरी बेइज्जती कर रहे थे, अब इन भाई को लग रहा है कि इनकी दोस्त को साइड करो क्योंकि मैं इससे अपनी एक्स होने का बदला ले लूँगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे तुम दोनों से ही कोई डील नहीं करनी है, क्योंकि जो अपना ईमान बेच चुके हैं ना,
वो लोग ईमानदारी से मेरी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरा समय ज़ाया ना करके चले जाइए यहाँ से। मैम समझाइए ना सर सर। प्लीज। सर प्लीज़ आप लोग जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा।